हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश पर। और हम आज फिर से लेकर आए हैं एक और वीडियो। पहली वीडियो में आपको हमने बताया था कि इंग्लिश जो एग्जाम्स में पूछी जाती है वो किस किस तरह से पूछी जाती है, कहाँ कहाँ से आपको इंग्लिश पूछी जाएगी और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है उसके लिए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, हम कोशिश करेंगे, एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों को सिखाने का, बताने का कि हम किस तरह से इंग्लिश को एक इजी वे में सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हमारी पहली वीडियो के बाद आज ये सेकंड पार्ट है उसी वीडियो का, जिसमें आपको आज एक प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्रॉपर बताया जाएगा क्या लैंग्वेज होती है, क्या ग्रामर होती है। ठीक है, ग्रामर को पढ़ने से पहले हमको किन चीजों को सीखना चाहिए, या अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमको छोटे छोटे जो कंटेंट हैं हमारे उनके बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कल हमने आपको बताया था, ठीक है, कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो एग्जाम्स में पूछी जाती है इंग्लिश, वो तीन तरह की पूछी जाती है, तीन तरह से पूछी जाती है। ठीक है, एक ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एक रिवीजन, और उसके बाद आते हैं आज की वीडियो पर। ठीक है, तो क्या बताया था, एक तो आपसे ग्रामर पूछा जाएगा, एक आपसे वोकैब पूछा जाएगा, एक आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ग्रामर के बारे में बताया गया था, ग्रामर आपको डेस्क्रिप्टिव बताया गया था, और आपको फंक्शनल ग्रामर बताया गया था। क्या बताया था कि आपको ग्रामर किस तरह से पूछी जाएगी, या तो आपकी ग्रामर डेस्क्रिप्टिव होगी या फिर आपकी ग्रामर फंक्शनल होगी। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव ग्रामर में हमने चीजें बताई थी आपको कि आपसे टेंस पूछा जा सकता है। सॉरी, डेस्क्रिप्टिव ग्रामर में हमने क्या बताया था कि हमको क्या पढ़ना है, हमको टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, ऑल ऑफ दीज कंटेंट्स आर स्टडिंग। ठीक है, और फंक्शनल ग्रामर में हमको क्या पढ़ना है, फंक्शनल ग्रामर में हमको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। ठीक है, तो यहां तक फर्स्ट वीडियो हमारी हो गई थी। इसके बाद आज स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो को। आइए देखते हैं। हमने बात की है ग्रामर की, तो ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि ग्रामर क्या होती है। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि ग्रामर क्या होती है तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, है ना। आइए देखते हैं ग्रामर क्या कहते हैं, ग्रामर को हिंदी में। चलिए चलिए, जो भी वीडियो देखेंगे आप सब कमेंट में कीजिए, कमेंट बताइए, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्या कहते हैं ग्रामर को, ग्रामर को हिंदी में कहते हैं व्याकरण। ठीक है, ए सेट ऑफ रूल्स टू मेक अ लैंग्वेज मीनिंगफुल। ठीक है, ए सेट ऑफ रूल्स, ए सेट ऑफ रूल्स टू मेक अ लैंग्वेज मीनिंगफुल। किसी भी नियमों का, या कोई भी नियमों का एक ऐसा ग्रुप जो हमें अर्थपूर्ण क्या बताता है, लैंग्वेज मीनिंगफुल, किसी भी भाषा को अर्थपूर्ण बनाता है। ठीक है, या हम कहें कि किसी भी या नियमों का एक ऐसा समूह जो किसी भी भाषा को अर्थपूर्ण बनाता है। ठीक है, अब आपके माइंड में एक बात आएगी कि भाई आपने गुरुजी बता दिया, आपने सर बता दिया कि ग्रामर हमारी क्या होती है, लैंग्वेज को मीनिंगफुल बनाती है। अजी लैंग्वेज तो हमें पता ही नहीं होती क्या है, हमने पढ़ी ही नहीं है, हमको जानकारी ही नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है हमारी, लैंग्वेज लैंग्वेज होती है ए मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, एक मीडियम क्या होती है लैंग्वेज, एक माध्यम, एक मीडियम होती है, एक माध्यम होती है लैंग्वेज जो है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, अपने आइडियाज को, अवर आइडियाज, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होती है कि जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज को सीखने के लिए, लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए, लैंग्वेज में एक तरह से एक्सपर्ट बनने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको चार चीजें आनी चाहिए। ठीक है, हमको चार चीजों की
जानकारी होनी चाहिए। कैसे? कौन कौन सी 4 चीजें हैं वो? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, किसी भी भाषा को सीखने से पहले, पढ़ने से पहले हमको उसका सुनना आना चाहिए, हमको पता होना चाहिए, हम हमारे जो कान हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमको उन चीजों को ध्यान से कैसे सुनना है। सुनने के बाद हम क्या करेंगे? सुनना है, उसके बाद फिर क्या करेंगे? सुनने के बाद फिर हमें बोलना सीखना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उस स्क्रिप्ट, जो हमारे स्क्रिप्ट रहेगी या जो भी हमारे सामने शब्द हैं, उन चीजों को हमको फिर पढ़ना सीखना है, और पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे? लिखना सीखेंगे। एक एग्जाम्पल अगर छोटा सा ले लिया जाए, तो छोटे बच्चे लगभग सभी के घरों में होते हैं। अब देखेंगे, किसी आप बच्चे को कोई भी बात बताएंगे तो पहले वो ध्यान से सुनता है। आप उसे बताएंगे कि बेटा ये बॉल है, तो वो ध्यान से सुनेगा, वो देखेगा उस चीज को, वो उसके बाद फिर बोलने का प्रयास करेगा। ठीक है, फिर आपको उसको कहीं लिखा हुआ दिखाएंगे तो फिर वो उसको क्या करेगा? उसको वो पढ़ने की कोशिश करेगा, है ना? और जब वो स्कूल में एंट्री होती है, जब वो पढ़ना स्टार्ट करता है, फिर वो बच्चा क्या सीखता है? फिर वो लिखना सीखता है। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें लिसनिंग जरूरी है, सुनना जरूरी है, स्पीकिंग जरूरी है, रीडिंग और राइटिंग, ये सीक्वेंस में चारों चीजें चलती हैं हमारी। ठीक है, अब आइए, अब जो लैंग्वेज है, अब कोई भी हमारी लैंग्वेज हो, ठीक है, पूरी दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज की एक डेफिनेशन छोड़ सॉरी, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, एक डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं। ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरी लैंग्वेज। हम कोई भी भाषा पढ़ेंगे तो अब ये तो है नहीं कि भाषा एकदम से हमें आ जाएगी, है ना? एक तरह से एक साथ तो हमको सब कुछ नहीं आ जाएगा। तो कोई भी भाषा को सीखने के लिए हमको क्या पढ़ना है? उसकी ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरी लैंग्वेज, जो भी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को हमको पढ़ना है। और वो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है मेरे दोस्तों? सबसे छोटी इकाई उसकी जो होती है उसको हम बोलते हैं लेटर्स। क्या बोलते हैं उसको? लेटर्स। अब लेटर्स जो होते हैं, इनको मिलाकर एक ग्रुप बनता है। इनको मिलाकर हम क्या बनाते हैं? या लेटर्स को हम ये कहें कि लेटर्स को हम क्या कहते हैं? लेटर्स के ग्रुप को, लेटर्स के ग्रुप को हम कहते हैं अल्फाबेट। ठीक है, लेटर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? लेटर्स के ग्रुप को हम कहते हैं अल्फाबेट। और ये ध्यान रखना, हमेशा अल्फाबेट ही लिखा जाएगा, इसका सिंगुलर से प्लूरल करने की कोशिश ना करना। अल्फाबेट्स मत कर देना इसको। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स एरर में फाइंड किया कराया गया था। ठीक है, तो ये हमेशा अल्फाबेट ही रहेगा, अल्फाबेट्स नहीं होगा। ठीक, तो हम स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? लेटर्स होते हैं। अब जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं किसी भी भाषा के, क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं हिंदी में वर्णमाला। इसको कहते हैं वर्ण। ठीक है, अब इस अल्फाबेट को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, एक तो होता है आपका वॉवेल, और एक होता है आपका कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वॉवेल को स्वर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्यंजन। इंग्लिश हिंदी में इसको व्यंजन कहेंगे। वोवेल कौन से होते हैं आपके? कौन से होते हैं वोवेल? और लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज में कितने होते हैं टोटल? 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, और वोवेल कितने होते हैं आपके पास? 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, बाकी इन 5 को छोड़कर जो भी आपके बनते बचते हैं वो सब, या हम कहें काउंटिंग 21 और 5। ठीक है, 5 आपके वॉवल्स होते हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है,
यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? यहां तक कोई इश्यू? ठीक है, तो हम एक ब्रीफ दोबारा से देखते हैं एक बार हम। ठीक है, हम ग्रामर देखेंगे। ग्रामर क्या होता है आपका? ए सेट ऑफ रूल्स, एक नियमों का ऐसा समूह जो क्या करता है? लैंग्वेज को मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, अब आप आ जाइए लैंग्वेज पर। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक मीडियम होता है जिसके माध्यम से हम एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं अपने आइडियाज को, इमोशंस को और फीलिंग्स को। ठीक है, और इस लैंग्वेज को जानने के लिए हमको 4 स्किल्स आनी चाहिए। 4 स्किल्स आर कंपल्सरी आनी चाहिए। कौन कौन सी? लिसनिंग, कौन कौन से बताइए? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, ये चारों स्किल्स हमको आनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं आपके यूनिट्स के बारे में। ठीक, लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसकी सबसे छोटी इकाई को, लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को हमें पहले सीखना होगा। वो क्या होती है आपकी? ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है, क्या होते हैं वो? लेटर्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं जिनको हम अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, अल्फाबेट को 2 भागों में हमने डिवाइड किया है, एक वोवेल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, वोवेल आपके 5 तरह के होते हैं, कॉन्सोनेंट आपके बाकी 5 को छोड़कर 21 आपके सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? ओके, तो दोस्तों आज अपनी वीडियो को सिर्फ इतना ही रखेंगे और कल फिर एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे हम, आपके लिए लेकर आएंगे हम। अब जो यहां से आगे हमें सीखना है उन चीजों को लेकर। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पसंद नहीं भी आती है तब भी आप कमेंट करके हमें बताइए कि यहां आपको ये सुधार करना है। उसी उसी के अकॉर्डिंग हम ये चेंजेस आपको इंप्रूव करके एक नई वीडियो फिर लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।